नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल अंजना बाई क्लासेस पे। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9 की हिंदी की पुस्तक, जिसमें हम पढ़ रहे थे रहीमदास जी के दोहे। रहीमदास जी के दोहों में हमने विद्यार्थियों रहीमदास जी के सात दोहे यानी कि 7 दोहों का अध्ययन कर लिया था, और आज हम जो हमारे बचे हुए दोहे हैं उनका अध्ययन करेंगे। तो आइए हम और आप मिल कर के जो हमारे बचे हुए दोहे हैं उनका अध्ययन करें। तो देखिए 8वां दोहा, सभी लोग देखिए क्या कहा है रहीमदास जी ने इस दोहे में। तो रहीमदास जी कहते हैं कि प्रीतम छवि नयन बसी, पर छवि कहाँ समाए। प्रीतम छवि नयन बसी, पर छवि कहाँ समाए। भरी सराय रहीम लखी, पथिक आप फिर जाए। भरी सराय रहीम लखी, भरी सराय रहीम लखी, पथिक आप फिर जाए। अगला देखो दोहा, रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए। टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ परी जाए। तो देखिए सभी लोग 8वें दोहे की व्याख्या देखिए क्या कहा है रहीमदास जी ने इसमें। देखो, प्रीतम छवि नयन बसी, प्रीतम छवि नयन बसी, पर छवि कहाँ समाए। पर छवि मीन्स दूसरों की सुंदरता, दूसरों की सुंदरता। तो रहीमदास जी कहते हैं कि प्रीतम छवि नयन बसी, कि मेरे तो परमात्मा की जो छवि है, जो फोटो है, वो मेरी नयनन मीन्स आँखों में बसी हुई है। मेरे परमात्मा रूपी प्रीतम की जो तस्वीर है, जो छवि है, वो मेरी आँखों में बसी है। पर छवि, अब दूसरों की छवि कहाँ समाए, अब दूसरों की सुंदरता कहाँ समाए, स्थान ही नहीं है। भरी सराय रहीम लखी, और कहते हैं रहीमदास जी कि भरी सराय रहीम लखी, पथिक आप फिर जाए। आप मीन्स अपने आप, पथिक मीन्स यात्री, सराय मीन्स क्या होता है, यात्रियों के ठहरने का सार्वजनिक स्थान। तो देखिए फिर जाए मीन्स क्या होता है, लौट जाता है। आप पथिक मीन्स यात्री, आप मीन्स अपने आप, फिर जाए मीन्स लौट जाता है। तो देखो बच्चों, भरी सराय रहीम लखी, और रहीमदास जी कहते हैं कि यात्रियों के ठहरने का जब कोई स्थान ही नहीं होगा, तो जो भी पथिक आएगा वो अपने आप ही लौट जाएगा। तो आइए देखिए कहना क्या चाहते हैं। रहीमदास जी कहते हैं कि मेरे नेत्रों में परमात्मा रूपी प्रीतम का सौंदर्य समाया हुआ है। रहीमदास जी कहते हैं कि मेरे नेत्रों में परमात्मा रूपी प्रीतम का सौंदर्य समाया हुआ है। फिर दूसरों के सौंदर्य के लिए मेरे नेत्रों में कोई स्थान नहीं है। यदि कोई सराय यात्रियों से भरी रहे तो पथिक उसमें स्थान ना पा करके क्या करेगा, स्वयं ही लौट जाएगा। पथिक आप फिर जाए, और जो भी यात्री होगा वो स्वयं ही लौट जाएगा। देखिए सभी लोग, अब जो हमारा अगला पद है, नमा दोहा है, वो देखिए इसमें क्या कहा है रहीमदास जी ने। देखो बच्चों, रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए। रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए। टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ परी जाए। रहीमन धागा प्रेम का, रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए। टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ परी जाए। देखो रहीमदास जी क्या कहते हैं कि रहीमन धागा प्रेम का, कि हम जिससे भी प्रेम करते हैं, रहीमदास जी कहते हैं कि प्रेम रूपी धागे को चटकाकर मत तोड़ो। जिस प्रकार धागा एक बार टूट कर फिर नहीं जुड़ता, और यदि वह जुड़ भी जाता है तो उसमें गांठ पड़ जाती है, उसी प्रकार प्रेम संबंध एक बार यदि टूट जाता है तो फिर उसका जुड़ना कठिन हो जाता है। इसको जोड़ने पर उसमें दरार अवश्य पड़ जाती है। तो देखिए बच्चों क्या कहते हैं रहीमदास जी, कहते हैं कि रहीमन धागा प्रेम का, आप जिस से भी प्रेम करते हो, जो भी आपका प्रिय हो, उससे अपने प्रेम संबंध को मत तोड़ना, क्योंकि मत तोड़ो चटकाए, क्योंकि अगर यदि आप
किसी धागे को चिटका करके तोड़ देते हैं तो टूटने से फिर वह कभी नहीं जुड़ता। यदि जुड़ भी जाता है तो उस धागे में क्या गांठ पड़ जाती है। तो रहीमदास जी कहना चाहते हैं कि एक बार यदि धागा टूट जाता है तो उसका जुड़ना कठिन हो जाता है। तो रहीमदास जी कहते हैं कि प्रेम संबंध एक बार यदि टूट जाता है तो फिर उसका जोड़ना कठिन हो जाता है। इसको जोड़ने पर उसमें दरार अवश्य पड़ जाती है। इसलिए हमको किसी से प्रेम संबंध को तोड़ना नहीं चाहिए। चाहे माता पिता का प्रेम हो, भाई बहन का प्रेम हो, मित्र का प्रेम हो, विद्यार्थियों किसी से भी प्रेम रूप से सभी से मिलजुल कर रहना चाहिए। जो कि हमने एक आगे दोहा पढ़ा था, बहुत अच्छा था, जिसमें रहीमदास जी ने लिखा था कि टूटे सुजन मनाइए जो टूटे सौवार, और रहीमन फिर पोइए टूटे मुक्ताहार। तो रहीमदास जी उस दोहे में भी उन्होंने बताया है कि यदि कोई अच्छा व्यक्ति है, अच्छे व्यक्तित्व वाला व्यक्ति है, आपके लिए उपयोगी और महत्वपूर्ण है, यदि वो व्यक्ति एक बार नहीं बार बार 100 बार भी रूठ जाए तो भी हमको उसको मना लेना चाहिए। क्योंकि एक मोतियों की माला जो धरती में बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, यदि वो टूट जाती है तो हम उसको बार बार पिरो लेते हैं और पुनः एक माला बना लेते हैं, एक हार बना लेते हैं। उसी प्रकार से हमें उस सज्जन व्यक्ति को भी बार बार मना लेना चाहिए। देखिए बच्चों, तो उसी प्रकार से इस दोहे में भी हमारे रहीमदास जी ने हम लोगों को बताया है कि रहीमन धागा प्रेम का, प्रेम संबंध को कभी भी एक धागे की भांति चटका करके नहीं तोड़ना चाहिए। उस रिश्ते को नहीं तोड़ना चाहिए। अगर एक बार टूट जाता है तो जुड़ता नहीं है। यदि जुड़ भी जाता है तो उस रिश्ते में दरार पड़ जाती है। जिस तरह से धागे में गांठ पड़ जाती है, उसी तरह से हमारे प्रेम संबंध में भी दरार पड़ जाती है विद्यार्थियों। और आज के लिए इतना ही। आगे जो हमारे कुछ दोहे बचे हैं उनका हम कल अध्ययन कर लेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।